ਪਿੰਡ ਮੋਦਕੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੋਦਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਈਆ नहीं रहने ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। दोस्तों, पंजाब से बिहारियों को भगाया जा रहा है। लाखों बिहारियों को कहा जा रहा है कि पंजाब से निकलो, तुम लोग यहाँ क्राइम करते हो। वो लाखों लोग जिन्होंने पंजाब को दोस्तों पंजाब बनाया, पंजाब की गलियों में आज ई रिक्शा से अनाउंसमेंट किया जा रहा है शाम 5 बजे तक भैये यानी कि बिहारी लोग पंजाब छोड़ दें, वरना घर से सामान निकालकर फेंक देंगे। पंजाब में बिहारी लोग खौफ में हैं, स्टेशन की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन क्या ये सही है कि जुर्म एक शख्स करे और सजा सबको मिले? लाखों बिहारी और यूपी के लोग परेशान हैं, लेकिन क्या बिहारी लोग पंजाब से बाहर जाएंगे तो पंजाब पंजाब रहेगा? क्या पंजाब की रौनक बरकरार रहेगी? क्या पंजाब वैसा ही दिखेगा जैसा कुछ दिन पहले था? दोस्तों, कहा जा रहा है कि पंजाब में हो रहे अपराधों में बाहरी लोगों का हाथ है। ये लोग अपराध करते हैं, इस वजह से पंजाब का माहौल खराब हो रहा है। लेकिन क्या सच में बिहारी और यूपी वाले पंजाब छोड़ देंगे तो पंजाब में क्राइम नहीं होगा? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं दोस्तों, तो आप गलत हैं। इन हेडलाइंस पर नजर डालिए दोस्तों। पंजाब के फाजिल्का में बड़ी कपड़ा कारोबारी की हत्या, जीरकपुर में नाबालिग लड़की से चलती कार में। वहीं इस हेडलाइन पर नजर दौड़ाइए। पंजाब के मोगा जिले के धर्मकोट कस्बे में संपत्ति विवाद के चलते एक छोटे भाई ने बड़े भाई और उसके परिवार पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश की। पंजाब के विरकला गांव में बेटी और नाती की हत्या करने वाला पिता गिरफ्तार। दोस्तों, ऐसे कई न्यूज मिल जाएंगे। क्या ये सभी क्राइम यूपी बिहार के लोगों ने किया है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहना कि बिहारियों को पंजाब से निकाल देने से क्राइम खत्म हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। हाँ, जिसने क्राइम किया है उसे सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, चाहे वो कहीं का हो, लेकिन किसी के गुनाह की सजा किसी बेकसूर को क्यों? हाँ, ये सच है कि हजारों ऐसे लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बड़ी संख्या में पिछले कुछ सालों में पंजाब आए और यहाँ के कल्चर में घुल मिल गए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पंजाबी सभ्याचार, पंजाबी बोली और सिख धर्म के रीति रिवाजों को जानने, पहचानने और सम्मान देने लगे। लेकिन पिछले कुछ सालों में पंजाब में भइयों यानी कि प्रवासियों के खिलाफ जोर शोर से आवाज उठ रही है और 10 सितंबर को पंजाबियों में काफी गुस्सा बढ़ गया। वजह क्या थी? 9 सितंबर को शाम के वक्त पंजाब के होशियारपुर में 5 साल के बच्चे को यूपी के शख्स ने अगवा कर लिया। जब वो बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था, उसी वक्त उसको चॉकलेट का लालच देकर उसको स्कूटी पर बिठाकर ले गया वो शख्स और फिर अगले दिन बच्चे की लाश मिली, जिसके बाद पता चला कि यूपी के शख्स ने ये क्राइम को अंजाम दिया है। दोस्तों, इसके बाद पूरे पंजाब में बड़े पैमाने पर यह शोर मच गया कि प्रवासियों को पंजाब से बाहर खदेड़ दिया जाए। हाँ, पंजाबियों को इस वारदात ने झंझोर कर जरूर रख दिया। क्या इस क्राइम को उस शख्स ने किया है जो रेहड़ी लगाता है पंजाब के अंदर में, या फिर वो महिला जो बिहार की है और पंजाब के अंदर काम कर रही है मजदूरी की? क्या उसने इस क्राइम को अंजाम दिया है? नहीं ना। दोस्तों, पंजाब के कई गांवों में पंचायतों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि प्रवासियों को गांव में किराए पर कमरा नहीं दिया जाएगा और उनके राशन कार्ड या वोटर कार्ड भी नहीं बनाए जाएंगे। होशियारपुर की घटना के बाद से ही दोस्तों पंजाब के कई शहरों में बाहरी भगाओ पंजाब बचाओ के नारे जोरों शोर से लग रहे हैं। क्या इससे पंजाब बच जाएगा? मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, गुरुद्वारों से भी प्रवासियों के खिलाफ अपील की जाने लगी है। इसका असर ये हुआ है कि बड़ी संख्या में प्रवासी, जिसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के ज्यादातर लोग हैं, वे राज्य को छोड़कर जाने लगे। रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर यहाँ के लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। अब आते हैं दोस्तों सबसे अहम सवाल पर। क्या किसी एक व्यक्ति के अपराध करने से उसकी पूरी जाति, पूरे धर्म, पूरे समाज को टारगेट किया जाना चाहिए? पंजाब से बड़ी संख्या में लोग विदेशों में गए और वहां अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। खासकर कनाडा की अगर बात करें दोस्तों, अगर वहां पंजाब का कोई शख्स अपराध करता है और इसके लिए पूरे समाज को निशाना बनाया जाएगा, तो फिर पंजाब के लोगों को कैसा लगेगा? और वहां से पंजाब के लोगों को बाहर निकालने की बात उठने लगे तो कैसा लगेगा? जवाब साफ है दोस्तों, उन्हें काफी ज्यादा बुरा लगेगा। इसी तरह पंजाब से बड़ी संख्या में लोग हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में अपने काम के लिए जाते हैं, वहां रहते हैं और
किसी भी राज्य, देश या समाज का काम एक दूसरे के मदद के बिना नहीं चल सकता। ऐसे में सबसे नफरत क्यों? कहना बहुत आसान है कि प्रवासियों को भगाओ, पंजाब बचाओ, लेकिन अगर आप पंजाब में जाकर जमीनी हकीकत देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि प्रवासियों के बिना पंजाब एक महीना भी नहीं चल सकता। पंजाब में खेती से जुड़ा लगभग सारा काम यही बाहरी मजदूर करते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों के काम, घरों के काम में भी प्रवासियों की अहम भूमिका है। यूपी, बिहार और कई अन्य राज्यों के लोग पंजाब में 30-40 सालों से रह रहे हैं, वहां बस गए हैं। एक तरह से वे पंजाब को छोड़कर नहीं जाना चाहते। ये जो नफरत का माहौल बना है, इससे प्रवासियों में बहुत ज्यादा डर है। प्रवासी यूट्यूब चैनल के सामने इस बात को खुलकर कहते हैं कि जिसने अपराध किया है उसे सख्त सजा दी जाए, लेकिन इसका दोष सारे प्रवासियों के मत्थे न मढ़ा जाए, सभी को इसके लिए दोषी न ठहराया जाए। तमाम यूट्यूब चैनलों पर पंजाब के कुछ लोगों के बयान चल रहे हैं, प्रवासियों को यहाँ पर किराए का कमरा न दिया जाए, इन्हें जमीन न बेची जाए और इनका किसी तरह का आईडी प्रूफ पंजाब में नहीं बनाया जाना चाहिए। यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए प्रवासियों के खिलाफ ये नफरत जंगल में आग की तरह फैल रही है और इससे जो प्रवासी पंजाब की धरती पर रह रहे हैं बहुत डरे हुए महसूस कर रहे हैं। उनके परिवार वाले डरे हुए हैं। दोस्तों, कई वीडियोस मैंने देखे हैं जिसमें वो डरे सहमे से नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में पंजाब में जिस तरह का माहौल प्रवासियों के खिलाफ बनाया गया है, वो समाज को तोड़ने और बांटने वाला है। पिछले कई सालों से प्रवासी पंजाब में रहकर अपना काम कर रहे हैं और वहां के लोगों के सुख दुख के साथी हैं और उन्होंने अपने खून पसीने और मेहनत से पंजाब को सींचा है। जी हाँ, पंजाब के गांवों में पशुओं को चारा डालने से लेकर खेतों और घर का काम संभालने में भी इन्हीं यूपी और बिहार के, जिन्हें आप भैया कहते हैं, अहम भूमिका है। पंजाब के लोग भी इस बात को समझते हैं कि किसी एक शख्स या किसी समाज में 2-4 लोगों के गलत होने से पूरा समाज गलत नहीं हो जाता। इसलिए कुछ आवाजें प्रवासियों के पक्ष में भी सुनाई दी जा रही हैं। पंजाब गुरुओं पीरों की धरती है दोस्तों, जहां सभी को सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, लेकिन अपने ही देश के लोगों को वहां से बाहर निकालने की मांग करना दिल को चोट पहुंचाने जैसा है। दोस्तों, जिस तरीके से ई रिक्शा से अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो अपने आप में सोचने का विषय है और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उनका गुनाह क्या है, उन्होंने क्या किया है। जो एक महिला जा रही है, कई वीडियोस वायरल हो रहा है, उस महिला ने क्या किया है? जिसका गुनाह है, जिसने किया है, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए और मैं तो कहता हूं उसको आप फांसी पे लटका दो, लेकिन उसकी सजा किसी बेकसूर को क्यों दी जा रही है? दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।